मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर हज़ारों 20,000 से भी अधिक लोगों के साथ और 2.5 घंटे तक पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग की विधाएं सीखी और मुझे भी अवसर मिला। मैं इस अवसर पर आज विश्व योग दिवस के अवसर पर, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सभी को बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से जैसा स्वामी जी ने कहा, हम उत्तराखंड को योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और हमारा ये विकल्प रहित संकल्प है इस योग दिवस के दिन, इस योग के माध्यम से हम ये भी संकल्प लेते हैं कि इस संकल्प को जब तक हम पूरा नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड बने, उसके लिए भी हर उत्तराखंड वासी, हर भारतवासी का हमको सहयोग प्राप्त होगा। पूज्य संतगणों का, आचार्य जी का, सभी का आज योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। उसको आगे बढ़ाएंगे और जल्दी ही हम एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उत्तराखंड के अंदर करेंगे, जिसमें देश दुनिया के सभी लोगों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित करेंगे। हेल्थ टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, स्पिरिचुअल रिलीजियस टूरिज्म, नॉलेज टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप उत्तराखंड में है। और इस जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर समिट होगी, उसमें पतंजलि देश और दुनिया के बड़े लोगों को यहाँ पर लेकर के आएगा, क्योंकि उत्तराखंड का जो सौंदर्य है वो स्विट्ज़रलैंड से भी अधिक है और जो ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत उत्तराखंड में है वो दूसरी दुनिया के किसी देश में ना के बराबर है। तो उत्तराखंड बहुत आगे जाएगा। देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र ने विश्व योग दिवस घोषित किया। और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो वाशिंगटन के अंदर यूएन में आज योग करेंगे। ये केवल प्रधानमंत्री जी योग नहीं करेंगे, बल्कि भारत का हर एक भारतवासी आज उनके योग के माध्यम से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। आज यहाँ पर लघु भारत के दर्शन किए गए और आपने समान नागरिक संहिता का संकल्प लिया हुआ है, वो कब तक लागू होगी, उसका क्या उद्देश्य? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि समान नागरिक संहिता के लिए जो काम हुआ है वो काम सभी वर्गों को साथ में लेकर हुआ है। हमारे कासमी साहब भी यहाँ पर हैं, इनके भी वक्तव्य समय समय पर आते रहे हैं। और भारत की संविधान की धारा 44 और भारत के संविधान बनाने वाले लोगों ने समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारत के संविधान में किया हुआ है। उसी के अनुरूप हमारी जो ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने अभी तक का सबसे बड़ा, एक तरह से मैं कहूँगा कि लोगों के विचार लेने का काम किया है। उत्तराखंड में 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों से उन्होंने संपर्क किया है, उनके विचार जाने हैं, स्टेक होल्डरों से बात की है, विधि विशेषज्ञों से बात की है, अलग अलग समुदाय के लोगों से, अलग अलग धार्मिक संगठनों के लोगों से, सबसे बात करने के बाद उनका ड्राफ्ट बन रहा है। और जैसे ही वो ड्राफ्ट बनेगा, सबको ये मानना चाहिए कि भारत की मूल जो भावना है, संविधान की मूल भावना है, उसके अनुरूप वो ड्राफ्ट बनेगा। सबके हित में जो है उसको उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए। मुख्यमंत्री जी, आज योग के खिलाफ भी बड़ा संकल्प लिया गया है मन से, और स्वामी रामदेव जी ने भी क्या चीज़? नशे के खिलाफ। देखिए, नशा हमारे आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह से लगातार एक कैंसर की तरह, एक जद की तरह लगातार घुसता जा रहा है। उसको रोकने के लिए अनेकों अवसर पर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, हमारे गृह मंत्री जी ने भी अनेकों बार उस पर चिंता प्रकट की है। इसलिए हम लोगों ने आज पूज्य स्वामी जी ने उसकी भी शपथ कि सभी लोग नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें, नशे की प्रवृत्ति में किसी को ना आने दें और ना ही नशा करें, उसकी शपथ दिलाई है। और 26 जून को भी बृहद स्तर पर हम उत्तराखंड के अनेकों स्थानों पर, विद्यालयों में, अनेक जो सामाजिक संगठनों को साथ में लेके, स्वयंसेवी संगठनों को साथ में लेके, सबका एक सामूहिक रूप से नशे के प्रति जागरूक करने का काम भी हम लगातार इसको करेंगे। और इसमें अगर कोई कड़ा कानून बनाना होगा तो हम उस दिशा में भी, जैसे हमने नकल के लिए हिंदुस्तान का सबसे कड़ा कानून बनाया, उसी प्रकार से हम इस दिशा में भी काम करें। योग फॉर यूनिवर्स, योग हो गया जी। युग के लिए अरे साउंड चेक रहने दो, उधर आवाज मत करो। 10 मिनट
वैसे ही कर लो। बहुत हिल्ला आया। चलो। युग के लिए योग, आत्मनिर्भरता के लिए योग, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग का अनुष्ठान और 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग के लिए निकले। यह एक योग का अप्रतिम जलवा है और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के माध्यम से एक राष्ट्र धर्म की एक नई आगाज, युग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है। और यूएनओ में देश के प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में 20,000 से अधिक लोगों के साथ प्रदेश के सबसे युवा, ओजस्वी, पराक्रमी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हमारे साथ 2.5 घंटे से अधिक कालखंड तक निरंतर योग किया। और सरकार का भी ये स्लोगन है उत्तराखंड का, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा संकल्प से सिद्धि की यात्रा को पूरा करना है। योग युक्त, रोग मुक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है और योग के साथ उद्योग और उद्यमशीलता को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड को दुनिया की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करना है। इस संकल्प के साथ आज का यह योग दिवस यहाँ संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे हिंदू भाइयों के साथ साथ आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, एक तरफ पगड़ी भी है सिर पर सन्यासी के, तो दूसरी तरफ टोपी भी है। माने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, देश विदेश की जाति की, प्रांतों की सारी सीमाओं को पाट करके आज योगमय विश्व हो रहा है, योगमय युग हो रहा है। और इससे पूरे विश्व में भारत का गौरव, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। स्वामी जी, सफेद कलर की ड्रेस में सब लोग पहुंचे हुए थे, क्या हरिद्वार से शांति का संदेश देने की कोशिश है? श्वेत वस्त्र शांति का प्रतीक तो स्वभाव से ही है और इसीलिए सबके ड्रेस का प्रोटोकॉल में श्वेत वस्त्र, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी अनायास ही कोई प्रोटोकॉल के तहत नहीं, श्वेत वस्त्र पहन के ही आए हैं। तो चारों तरफ शांति हो, सद्भावना हो, ये तो संकल्प है ही। एक लास्ट बात कह करके, आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं। यदि कोई सच्चा साम्राज्य है तो वो सांस्कृतिक साम्राज्य है, और वो सांस्कृतिक सनातन साम्राज्य हम अपने पूर्वजों से पाया है।